गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में पदार्थ की अवस्था के बारे में, और आज सेकंड उसका पार्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने वाले मुख्य कारक। देखिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाने वाला कारक है तापमान और दूसरा है दाब। तो पहले बात कर रहे हैं अपन तापमान की। ताप पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है उस पर अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बर्फ ले रखा है, ठोस अवस्था में क्या ले रखा है, बर्फ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल में। अर्थात वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था थी, वो किस अवस्था में परिवर्तित होगी, द्रव अवस्था में। और द्रव को अपन उबालते हैं, जल को उबालते हैं, तो उबालने पर क्या बनती है, जल वाष्प बनती है। क्या बनती है, जल वाष्प। अर्थात अपन कहते हैं द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो गया है, गैसीय अवस्था में। तो अपन देखते हैं जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है या द्रव्यावस्था में बदलना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। आपको पूछते हैं कि गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, गलनांक बिंदु। जैसे इधर देखिए, आपने एक स्टैंड ले रखा, बीकर में थोड़ा सा बर्फ लेकर स्टैंड पर अपन क्या सेट करते हैं, थर्मामीटर, और फिर बर्नर की सहायता से बर्फ को क्या करते हैं, उबालते हैं। जिस तापमान पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है वह तापमान क्या कहलाएगा, उसको गलनांक बिंदु। क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु। अब बात करते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाए, जिसकी क्या बनना शुरू हो जाए, द्रव की वाष्प बनना शुरू हो जाता है, वह तापमान क्या कहलाएगा, आपके क्वथनांक बिंदु। देखिए, अब अपन देखते हैं जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को गर्म करते हैं गैस में बदल जाता है। परंतु जब तापमान को डिक्रीजेस करते हैं, घटाते हैं, तापमान को क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर अर्थात अपन कहते हैं कि जब किसी पदार्थ को गर्म कर रखा, उस पदार्थ को आप क्या करोगे, ठंडा करने पर क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आपने बर्फ ले रखा था, बर्फ को गर्म किया, किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में, और द्रव को वापस आप हिमांक बिंदु पर रख देते हो, मतलब फ्रीजिंग करना शुरू कर लेते हो, तब वो वापस वो जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। अर्थात अपन कह सकते हैं तापमान बढ़ाने से कोई भी पदार्थ के अवयवी कण होते हैं, वो उनके मध्य जो बंध बना होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। जो बंध डिस्टोर्ट होने के कारण वो उनके बंध जैसे लूज हो जाता है, जिसके कारण आगे आप देखोगे, देखिए आगे अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, देखिए कोई भी ठोस पदार्थ ले रखा है, उसको जैसे आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के कारण वो अणु क्या हो जाते हैं, दूर फैल जाते हैं। तो ठोस अवस्था डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव अवस्था। किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव अवस्था। अपन देखते हैं ठोस को गर्म करते हैं और जिस तापमान पर गर्म होता है वो कहलाता है, उसको क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट, या जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु। और जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, या इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब गैस को ठंडा किया जाता है, गैस को अपन ठंडा करते हैं, जिस तापमान पर गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, संघनन बिंदु या कंडेंसन पॉइंट। और जब द्रव को और ठंडा करते हैं अपन, और जिस तापमान पर द्रव बर्फ अवस्था में या ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन को यहाँ पे आप देखते हो MP का मतलब क्या होता है, BP का मतलब क्या होता है, ये आपके वर्ड दे रखे हैं। तो इनको आप देखोगे, MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु। और इस दौरान होने वाली क्रिया कौन सी होगी, पिघलना। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं अपन पिघलना। बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस तापमान पर कोई पदार्थ, द्रव पदार्थ है, वो उबलना शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। और इस दौरान प्रक्रिया कौन सी संपन्न होती है, इस दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, आपको कोई पूछे, मान लो परिभाषा पूछते हैं, वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है,
जिस तापमान पर कोई द्रव्य पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। संघनन बिंदु जिसको बोलते हैं कंडेंसन पॉइंट, जिस तापमान पर या जब किसी भी गैस जल वाष्प के रूप में है और उसको अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं। जब इसको ठंडा करते हैं और जिस तापमान या जिस टेम्परेचर पर वो ठंडा होने शुरू हो जाती है या गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन संघनन की प्रक्रिया। और एच पी जिसको बोलते हैं हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, एफ पी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर कोई द्रव्य पदार्थ ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जमना। अब देखिए, परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो अपन गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो सीधे द्रव्य अवस्था में परिवर्तित नहीं होकर सीधे किस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में। और गैस को डायरेक्ट ठंडा करते हैं और जैसे ठंडा करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस अवस्था में। तो इस दौरान प्रक्रिया कौन सी संपन्न होती है, ऊर्ध्वपातन। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, ऊर्ध्वपातन। आपको पूछे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है, जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण उत्पादन के लिए कपूर, आयोडीन ठोस और नौसादर, नमक इत्यादि। जैसे प्रयोग द्वारा अपन देखते हैं, जैसे मान लो आपने क्या ले रखा है, कीप लिया और एक प्लेट पे क्या लेते हैं आप, जैसे कपूर ले लिया। कपूर को अपन बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं और इसके ऊपर क्या रख देते हैं अपन, कीप। और कीप के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, रुई की डॉट लगा देते हैं ताकि जो बनने वाली वाष्प है वो बाहर नहीं निकले। तो जो जैसे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कपूर धीरे धीरे उबल कर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैस से अवस्था परिवर्तित हो जाएगा और ऊपर रुई लगा रखी है तो वही वाष्प वापस संघनन होकर यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जल वाष्प के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में वापस परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कोई भी पदार्थ उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार से दर्शाता है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं तापमान पर आधारित कुछ नंबरिकल प्रश्न भी पूछते हैं कि तापमान मान लो दे रखा है, केल्विन में दे रखा है या सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है या रिमूर में दे रखा है, तो उस तापमान को किस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तापमान की मुख्य इकाइयाँ देखिए, तापमान की मुख्य इकाई मुख्य इकाई कौन से, तापमान किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसके बारे में। तापमान की मुख्य इकाई है, तापमान की मुख्य इकाई है। इसमें आप देखते हो तापमान को अपन किस में नापते हैं, तापमान को एक तो केल्विन में अपन नापते हैं, दूसरा तापमान को अपन नापते हैं किसमें, सेल्सियस में, तीसरा है फ़ारेनहाइट, और चौथा देखते हो रिमूर। अब देखते हैं इन चारों अलग अलग प्रकार की तापमान की इकाई हैं, इनमें आपस में संबंध क्या है, और कोई भी टेम्परेचर आपको किसी में भी दे रखा हो और उसको किसी भी इकाई में कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार से अपन करते हैं। तो अपन डायरेक्टली कहते हैं इन चारों तापमान की इकाइयाँ अलग अलग दे रखी है, उसमें आपस में संबंध क्या है। तो मुख्य संबंध देखिए, ये आप एनी टाइम के लिए हमेशा याद रखना, संबंध जैसे
ये संबंध है। अब मान लीजिए आपको कहते हैं टेम्परेचर के रूप में, मान लो आपको मानव शरीर का तापमान आपको दे रखा है 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मानव स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसको आपको केल्विन में बदलना हो या र्यूमर में बदलना हो या फ़ारेनहाइट में बदलना हो, कैसे बदलते हैं उसमें देखिए एग्जाम्पल फॉर 36 डिग्री तापमान को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में या र्यूमर में बदलो। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन मान लो दे दें एग्जाम में, आपको मैक्सिमम आपके सिलेबस में र्यूमर वाला नहीं दे रखा है, फिर भी ध्यान दें कि र्यूमर भी एक तापमान की इकाई है, उसको भी कभी कभार आपको बदलना पड़ेगा। किस प्रकार से बदलते हैं? मुख्य आपके दो दे रखे हैं, 3 टॉपिक जैसे आपको 9th क्लास के सिलेबस में देखते हैं केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 3 मुख्य इकाइयों पर दे रखा है आपको मीटर तापमान वाला। फिर भी र्यूमर वाला आगे क्लास में आप देखो, फिर भी अभी देखो किस प्रकार से इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। एक बात देखिए जैसे किस में बदलना है? सेल्सियस में दे रखा और केल्विन बदलना है। किस में बदलना है? सेल्सियस में दे रखा और केल्विन बदलना है। तो अपन जानते हैं 5 से 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और जितना आपको टाइम केल्विन में दे रखा वो यहाँ पे लिख दो 36, जो इधर माइनस में इधर आते किस में जाएगा? प्लस में। तो ये अपन लिखे डायरेक्ट, तो क्या होगा? के बराबर देखिए क्या होता है, जैसे 36 डिग्री तापमान दे रखा है आपको केल्विन सेल्सियस में दे रखा है और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो अपन जानते हैं इन दोनों में संबंध क्या है? C/5 K माइनस 273/5। 5 से 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और फिर बाद में देखते हैं जो यहाँ पे दे रखा है माइनस में दे रखा है 273, वो इधर आता है प्लस में हो जाएगा, जोड़ोगे कितना आएगा आपके? इतना। ये किस में टेम्परेचर मिला आपके? केल्विन में। अब देखिए सेकंड, आपको किस में बदलना है? ये आपने किस में बदला? फर्स्ट सेल्सियस को केल्विन में बदलना। अब आपको बदलना फ़ारेनहाइट में। किस में बदलना? तापमान को 36 डिग्री केल्विन को, सेल्सियस को किस में बदलना? फ़ारेनहाइट में। तो देखिए इसमें क्या संबंध है? C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये संबंध देखते हैं आप ऐसे के। अब C का मान आपको कितना दे रखा है? यहाँ पे C का मान दे रखा है 36/5 बराबर F का मान आपको दे रखा है, कन्वर्ट करना है F माइनस 32/9। अब इसका क्या करते हैं अपन? वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब आप देखो क्या मिलेगा आपको? 5F माइनस 32 बराबर 9 × 36। देखिए इसको इससे गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 5 को F से गुणा किया 5F माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 160 बराबर 9 को 36 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 54 की 4, 9 छंग 54, 54 की 4 असल की 5 और 27 और 5 32। अब जो यहाँ पे माइनस में दर का इधर जाता है वो किसमें जाएगा? प्लस में। तो इसको आप ऐड करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है? देखिए 484, या F बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 484/5। भाग दोगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? तापमान जो 36 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है वो किस में आ जाएगा? आपके कन्वर्ट होके फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। भाग जा रहा 9 बार 5 9 में 45,
पीछे रे 4 5 में उधर दे 34 में भाग जाएगी कितनी बार 5 बार 6 राय 1 5 में उधर तो ये वैल्यू आपकी किसमें मिली फ़ारेनहाइट में। अब र्यूमर आपको मान लो कन्वर्ट करना हो, अगला बिंदु क्या है आपको जैसे र्यूमर में बदलना हो। देख रहे थे आप 36 डिग्री केल्विन को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में बदलना। तो अपन देखते हैं पहले बदलना आपको केल्विन में, तो केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है तो उसको अपने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया। 5 से 5 क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, फिर जो जितना आपको सी के मान दे रखा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और के में से जो आपको वैल्यू है उसको ट्रांसलेशन करने के बाद में इतना ही आपको वैल्यू मिलती है। ऐसे ऐसे जो आपको सेल्सियस दे रखा है फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है इसमें और इसमें ये संबंध है, मान वैल्यू रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं और फिर बाद में आपकी लास्ट वैल्यू वो मिलती है। अब तीसरा पॉइंट आपके ये देखिए इसमें किस प्रकार से अपन बदलते हैं। देखिए आपका संबंध क्या है C/5 बराबर R/4 र्यूमर में आपको कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस का मान आपको कितना दे रखा है 36 डिग्री बटा 5, R का मान आपको ज्ञात करना है बटे 4, इसको जब गुणा करोगे क्या मिलेगा आपको क्रॉस गुणा। तो देखिए कितने होते हैं 144, 4 को गुणा किया तो कितना हुआ 144। अब 5 का इसमें भाग दे दो तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी भाग दर आपकी कितनी बार 2 बार 6 से 4 5 में करे तो भाग जाएगा 8 बार, पीछे रहे कितने 4 5 में 0 तो भाग जाएगा वापिस 4 बार। तो ये आपकी किसमें वैल्यू मिली है आर में। अतः आप कह सकते हैं जो आपको दे रखा था तो 36 के मान को कन्वर्ट करने पर आपकी तीनों वैल्यू क्या क्या मिल रही है कि केल्विन में तो आपको वैल्यू मिल रही है कितनी और फ़ारेनहाइट में 95.2 और र्यूमर के रूप में आपको वैल्यू से तो आपको मिल रही कितनी 28.8 र्यूमर। अब मान लो कभी कभार आपको र्यूमर दे दे कोई भी दे दे तो उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में एक को देखिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस मैटर को मैं हटा रहा हूँ देखिए। अब आपको मान लो टेम्परेचर मान लो दे रखा है कितना 310 केल्विन के रूप में मान लो टेम्परेचर दे रखा है, एग्जांपल सेकंड है आपको समझा रहे हैं। 310 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आपको दे रखा है और इसको किस में बदलूं तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो अपन जनरली डायरेक्ट देखते हैं C/5 बराबर K-273 बटा 5, या तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो या डायरेक्ट आप जानते हो केल्विन में दे रखा है और इसको किस में बदलना है सेल्सियस में। तब क्या करेंगे देखिए सेल्सियस में आपको बदलना है, K का मान कितना दे रखा है 210 माइनस इसमें से इसको घटाते हैं जो भी वैल्यू आपके आ जाएगी वो किसमें आ जाएगी सेल्सियस में। देखिए 7 के साथ 2 तो ये वैल्यू किसमें आई आपके जो केल्विन में दे रखा था उसको किसमें बदलना है सेल्सियस में। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नंबरिकल पर्सन बनते हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपने पहला पॉइंट पढ़ा है कि पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने में ताप की क्या मुख्य भूमिका है। कल आप देखोगे दाब किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को मुख्य भूमिका निभाते हैं, कल उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।